हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 4 को शुरू करने वाले हैं। चौथे मॉडल पेपर की शुरुआत करने चल रहे हैं। 3 मॉडल पेपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से लगाया और बहुत सारे बच्चे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, परचेज करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ पर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं बच्चे? आदित्य IRT एप्लीकेशन पर जाइए और वहां पर आदित्य जो चैनल का नाम है, यही चैनल आप सर्च कीजिए। प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां पर मॉडल पेपर मिल जाएगा, वहां से खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो उसी में हम लोग चौथा मॉडल पेपर आज की क्लास में लगाने चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मजा आएगी। ठीक है, और इसको भी हम लोग बहुत जल्दी से खत्म करेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा है, थोड़ा जल्दी काम कीजिए ताकि हम लोग अच्छे से रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो आपके लिए हम बहुत जल्दी जल्दी क्लासेस लाने वाले हैं और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे प्रथम पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे चौथे मॉडल पेपर का है, मैथ से शुरुआत है। तो मैथ सबका फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है लगभग बच्चों का। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछा गया है देखिएगा। 22 प्लस फिर अंडर रूट, उसके बाद 5, फिर प्लस, उसके अंदर फिर अंडर रूट, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। और ये सब के सब एक दूसरे के अंदर है और इक्वल में 6 है। और पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा या फिर व्यंजक का मान क्या होगा। व्यंजक क्या है आपका? वही यक्स है। ठीक है, तो सर यक्स नहीं है, जो क्वेश्चन मार्क है उसी में से आपको आंसर बताना है। बस इतना जानिए कि क्वेश्चन मार्क के जगह क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। तो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये वाला अंडर रूट जो बाहर वाला है वो हट जाएगा, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करने से ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 31 प्लस 22 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 36। ठीक है, इधर को भी हमने स्क्वायर कर दिया, इधर को भी स्क्वायर कर दिया, तो इधर का अंडर रूट हट गया। ये 6 का 36 हो गया, 6 छंग 36 हो गया। ठीक है, अब इस 31 को अगर हम उधर की तरफ भेज दें तो ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में, तो टोटल कितना बचेगा? टोटल बचेगा 5 बचेगा। फिर सेम प्रोसेस आप कीजिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर बचेगा 22 और यहाँ पर बचेगा आपका 5, और प्लस उसके अंदर में क्वेश्चन मार्क ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। अब इस 22 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस अगर होगा तो क्या आएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस फिर से वही करना है। तो फिर स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर अब बस अंडर रूट और क्वेश्चन मार्क, और इक्वल में ये अब 9 हो जाएगा। अब 5 को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क को अपने जगह पर रहने दीजिए, इस दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए या फिर इस करनी को उधर भेज दीजिए। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 16 होता है, 16 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को नहीं जानते हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसको दिमाग में रखिएगा। ये किसका क्वेश्चन है? ये आपका घातांक चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के चार समान वृत्त यानी कि सेम सेम वृत्त है, परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं। मतलब कि एक वृत्त ऐसा है, दूसरा वृत्त इसमें ऐसे ये टच करेगा। सॉरी सॉरी, गैप नहीं रहेगा। अब देखिए, इसको बनाने में थोड़ा सा कलाकारी चाहिए। ठीक है, तो अब ये कलाकारी हमारे पास थोड़ा कम है, आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बस ऐसे बनाना है। क्या बात है, कोई बात नहीं है ना, अच्छा है। अब ये इस तरीके से मान लीजिए है। ठीक है, ये चारों टच कर रहे हैं और सब के सब सेम है। ठीक है, इनकी त्रिज्या कितनी है? इनकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर की है, चारों के चारों की। अब ये चारों टच कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि जो ये बीच में एरिया है, ठीक है, ये जो बीच में एरिया है, इसका आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। ये बीच के एरिया का जो टच करने के बाद बच रहा है।
इसका बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 9 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर 9 अंदर 4 में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर 6। ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आपको बताना है। तो अब इस तरीके का जो यहाँ पर ये हमारा पूरा आकृति बन रही है, इसका निकालने का कोई हमारे पास अलग से तो फॉर्मूला है नहीं, तो कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसको निकाला जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा बच्चा अगर भूला तो घबरा जाता है, घबराया तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। देखिए, अगर हम इसके सभी दोनों सेंटर को मैच करा दे, ठीक है, क्योंकि ये जो जा करके टच करता है एकदम बीच पे ही टच करेगा, और यहाँ पर बीच में, यहाँ पे एकदम सेंटर पे, यहाँ पे, और इन दोनों के सेंटर को अगर हम मैच करा दें, और इन दो, इसके सेंटर को और इसके सेंटर को, सब के अगर हम सेंटर को मैच करा दें तो क्या होगा, एक हमारे पास में वर्ग बन जाएगा। अब इसको हम वर्ग क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, ये भी 3 है, और ये 3 है, ये 3 है, ये 3, ये भी 3, तो टोटल ये 6, यहाँ पर भी 6, इधर भी 6, और इधर भी 6, मतलब ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6, और ये, तो 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग हमारे पास में बन जाता है। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटी। इसका अगर हम एरिया निकालें तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया आ जाएगा। ये तो पूरे वर्ग का हुआ, लेकिन हमको चाहिए इस अंदर वाले का। तो ये पार्ट जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसको हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है सर, तो ये अब देखिए ध्यान से, ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं सर्कल का, ठीक है, गोले का ये जो आप भाग देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेडियस इधर गई है, एक रेडियस एकदम 90 डिग्री पे है ना, तो 90 डिग्री पे है, तो कहने का मतलब ये है कि गोला में कितना एंगल होता है, 360 होता है, और 90 उसका एक चौथाई होता है। यार 360 करेंगे तो पूरा गोला, और 90 करेंगे तो उसका एक चौथाई, यानी कि ये गोले का एक चौथा भाग है, एक चौथा भाग, और ये भी गोले का एक चौथा भाग है। ध्यान से देखिए, ये भी गोले का एक चौथा भाग है, ये भी गोले का एक चौथाई भाग है ना, और ये भी गोले का एक चौथाई भाग है ना। तो अगर हम एक का एरिया निकाल ले, अगर एक का एरिया निकाल ले तो 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो चलिए एक का निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकालते हैं, अगर हम इसका गोले का वृत्तखंड, इसको हम लोग कहते हैं वैसे, ये जो 90 डिग्री पे है, ठीक है, इसका निकालना है, तो इसका निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, और 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका एक चौथाई भाग है ना, तो पूरे का एरिया निकाल के 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल आ जाएगा, है ना। और कितने हैं टोटल, 4 है, तो या फिर हम ये कह दें कि ये दोनों चारों मिल करके क्या एक वृत्त नहीं बना लेंगे, टोटल एक वृत्त का एरिया हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखेंगे भी कि 4 से 4 कट जाएगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक वृत्त का ही बन रहा है। तो टोटल हमारे पूरे कहने का मतलब है कि इन चारों का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, यानी कि एक वृत्त के बराबर, क्योंकि एक भाग, दो भाग, तीन, चार, चारों भाग जोड़ देंगे तो वृत्त नहीं बन जाएगा। मानिए ये केक है, केक आपने इधर काट के निकाला रखा है, फिर ये वाला उसमें जोड़ दिया, फिर ये वाला उसमें जोड़ दिया, ये वाला जोड़ दिया, तो पूरा एक वृत्त बन जाएगा, और आपका टोटल वृत्त ऐसे दिखेगा, है ना। तो ये टोटल एरिया है। अब इसी को हमको घटाना है इस 36 के अंदर, तभी हमारा जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया मिल पाएगा, ये वाला एरिया। तो चलिए इसको घटा देते हैं भाई। तो टोटल हमारे पास में 36 इस वर्ग का है, इसमें से इन चारों को घटाना है, तो इन चारों को घटाने के लिए हमको चाहिए पाई आर स्क्वायर। तो 36 की जगह 36 रहेगा, पाई की जगह पाई, आर इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 9, है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, या फिर हम ऐसे लिखें, या ऐसे लिख दे 9 पाई लिख दे। अब इसमें से हम 9 को कॉमन कर सकते हैं, 9 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा पाई, तो ये टोटल हमारे पास में आ जाएगा।
कितना आ गया 9, और यहाँ पर 4 माइनस पाई। अब देखिए ये किसमें आपका मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, चले आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ और दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़े हैं के बीच की दूरी 60 है। ठीक है, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ जमीन पर, मान लीजिए जमीन है, इस पे खड़े हैं, एक ये है और एक ये, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना कह रहा है 60 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी 60 मीटर, 60 मीटर है। ठीक है सर, और एक ही, और एक ही ऊंचाई, सॉरी एक की होना चाहिए इसमें, और एक की ऊंचाई दूसरे से दोगुनी है, मतलब कि एक की ऊंचाई क्या है थोड़ा ज्यादा है, दूसरे से दोगुनी है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है थोड़ा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो अगर ये 20 मीटर का है तो ये 10 मीटर का है, आधा है उसके, है ना, दोगुना है। उनके, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा, ये इसका जड़ है, ये इसका जड़ है, दोनों यानी कि उसका बेस पॉइंट, जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, इस रेखा के मध्य बिंदु यानी कि 30 मीटर इधर और 30 मीटर इधर, 30 मीटर इधर और 30 मीटर इधर। ठीक है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के, उनके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तब आपको बड़े स्तंभ की लंबाई बतानी है। कहने का मतलब है कि अगर अगर हम इसको यहां से मिलाते हैं और इसको यहां से मिलाते हैं तो उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से हम देखते हैं यहाँ पर, ये उन्नयन कोण है इसका, ये इधर का उन्नयन कोण है। तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों कोण है एक दूसरे के पूरक है। पूरक क्या होते हैं, पूरक कोण ऐसा होता है जैसे 60 है तो 60 का पूरक 30। ठीक है, यानी कि दोनों कोण मिलकर के 90 बनेंगे, उसको हम पूरक कोण कहते हैं। हमने एक को लिया 45 तो दूसरा हो गया 45, एक को हमने लिया 50 तो दूसरा हो गया 40, तो ये पूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको तो मालूम नहीं कितना एंगल है, तो अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा कीजिए, देखिए 90 के बराबर ही आएगा, तो ये हमने पूरक कोण ले लिया। ठीक है, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, क्या बात है, और क्या कह रहा था, और इसकी हाइट को अगर हम h माने तो इसकी हाइट 2h हो जाएगी। ठीक है सर, अब कह रहा था तो बड़े स्तंभ की लंबाई आपको बता दें, आपके ऑप्शन क्या क्या है, 15 अंडर रूट 2 मीटर, 30 अंडर रूट 2 मीटर, ठीक है, और 12 अंडर रूट 3 मीटर और 24 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए एंगल भी हमने लिख दिया, यहाँ पर सब कुछ लिख दिया, बस ये h की वैल्यू आपको बतानी है ना, h नहीं 2h, क्योंकि क्या पूछा है बड़े वाले की बतानी है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हमको लंब दिया है और आधार दिया है, तो यहाँ से ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं tan थीटा। तो यहाँ के लिए थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, है ना, जो एंगल है वही तो लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 2h, आधार कितना है 30 मीटर, तो 30 मीटर लिख दिया। अब उसी तरीके से इधर के लिए लिखते हैं, तो इधर क्या आएगा tan और थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब है h और आधार सेम है 30 मीटर ही है। ठीक है सर, गुड गुड, है ना। उसके बाद देखिए ये जो tan थीटा मतलब tan 90 माइनस थीटा लिखा है, इसको हम लोग cot थीटा भी लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा, तो इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2h अपॉन 30 यानी कि 30। ठीक, तो हमारे पास में tan थीटा ये आ गया, cot थीटा ये आ गया। अब हमको h निकालना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या कर
हम लोग करेंगे इस, मतलब कि इसको आप 1 मानिए इक्वेशन, और इसको 2 अगर मानते हैं तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा 2 इंटू एच और नीचे में आ जाएगा 30 इंटू 30। देखिए नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए सिंपल सा 2h मल्टीप्लाइड बाई एच, ठीक है, जैसा भी आपको लिखना हो, है ना। तो अब देखिए tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आएगा, 2h का स्क्वायर और ऊपर अपॉन में 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हटा रहे हैं 30 का स्क्वायर, हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो हम 30 को इधर भेज देंगे और 2 को भी नीचे भेज देंगे, तो क्या आएगा 30 का स्क्वायर और अपॉन में 2, और यहाँ पर h का स्क्वायर, हमको h का स्क्वायर नहीं h चाहिए, तो h का स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो करड़ी में हो जाएगा, 30 स्क्वायर में है तो 30 बाहर निकल जाएगा और 2 अंडर रूट में फंस जाएगा। तो यहाँ से हमको इस अंडर रूट को भी तो हटाना है, अंडर रूट 2 को हटाना है, तो क्या करेंगे भाई, अब देखिए h के लिए अंडर रूट 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट का मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे, तो यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो टोटल यहाँ पर क्या आएगा 15 अंडर रूट 2। ये किसकी वैल्यू हुई, h की वैल्यू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, है ना, लगाइएगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपसे छोटा वाला नहीं पूछा है, छोटे वाले की लंबाई h है ना, आपसे पूछा क्या है, बड़े स्तंभ की लंबाई। तो बड़ा स्तंभ क्या है 2h, तो 2h निकालने के लिए h में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूनी सॉरी 15 दूनी 30, तो यहाँ से 2, तो इतना मीटर आएगा। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जल्दबाजी कहीं नहीं करना है, दिमाग से काम करना है, नहीं तो इतना सॉल्व करने के बाद अंतिम में गलत लगा के आएंगे तो बहुत पछतावा होगा, ठीक है। दिमाग में रखिएगा इस चीज को। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या, देखिए संख्या नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया है, लेकिन कैसा क्वेश्चन है, एक संख्या के लिख रहा हूं, एक संख्या के 55% तथा उसी उसी संख्या के 25% के बीच का, इसमें आता लिखा हुआ है, सॉरी वो गलती से है, अंतर इसमें होगा, का अंतर 11.10 है, तो उस संख्या का 75% होगा, मतलब कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। 45, 21.25, 27.75, यानी कि 75, 75 तो नहीं बोलेंगे। अब देखिए आएगी मजा, है ना, फंस गया ना मामला। क्या कह रहा है कि एक संख्या का 55%, ठीक है, एक संख्या है उसका 55% तथा उसी संख्या का 25% के बीच, मतलब ऐसे समझिए कि एक संख्या ली, हमने उसका 55% निकाला, एक किनारे रखा, फिर हमने वो संख्या ली और उसका 25% निकाला, उसको एक किनारे रखा। अब उन दोनों का जब अंतर किया, उन दोनों का घटाया, है ना, 55% और 30% को, तो इतना वैल्यू दे रहा था, है ना, है ना, इतना वैल्यू दे रहा था। कोई भी संख्या हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कुछ भी वो संख्या हो सकती है, ठीक है, 30 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो तो इतना वैल्यू आ रहा था, तो उसी संख्या का 75% कितना होगा, उसी संख्या का 75% कितना होगा, ये आपसे पूछा है। कैसे निकलेगा बाबू, चलिए देखिए, एक संख्या का
55% और उसी संख्या का 25% का अंतर इतना कह रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें और इन दोनों का अंतर निकालें तो ये आएगा 30%। कितना आएगा? 30% आएगा कि नहीं आएगा? इसका घटाएंगे तो 30%, यानी कि उस संख्या का 30%, उस संख्या का 30% 11.10 है। कितना है? 11.10 है। ठीक है, तो 30% इतना है तो 75% कितना होगा? एक ही नियम लगा दीजिए। 30% इतना है तो पहले 1% निकाल लीजिए। 1% कितना होगा? 11.10/30। अब आपसे पूछा जाए कि एक नहीं, अब बताइए 75%, तो एक का तो आपने निकाल लिया, ये 1% का है, आपको चाहिए 75% का, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दिया। 75 से मल्टीप्लाई। अब चलिए इसको काट लीजिए, मतलब सॉल्व कर लीजिए। तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30। इसका मल्टीप्लाई पहले 5 से कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 05.55 55.5 डिवाइडेड बाई 2 है ना। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 27.75 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, 27 दूना 54 होता है, 54। अब फिर से ये हो जाएगा 150, 150 का आधा होता है 75, तो 27.75 आ जाएगा वैल्यू। ये हो गया आपका थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था। अब आपसे पूछ लेता वो संख्या क्या है, तो उसी संख्या का 100% निकाल देते। यहाँ 100 रखते, वो संख्या ही आ जाती सीधे के सीधे, है ना। यहाँ पर आप 100 रखते तो वो संख्या ही आ जाती पूरा का पूरा। और अगर आप ध्यान से निकालते तो आपको संख्या भी निकल जाती। देखिए अगर हम निकाले, थोड़ा क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर आप 100% रखते कि उस संख्या का 100%, तो ये कटता और उसके बाद यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होता तो 111 आ जाता और डिवाइडेड बाई 3। तो बस वही, यही वो संख्या है ना। आप अगर इसको चाहें तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद में। तो यही वो संख्या है, ठीक है, जिसका 75% और 25% का अंतर इतना आएगा। कितना बढ़िया संख्या है ना। चलिए सर आगे बढ़े, आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो बड़ी खतरनाक है। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए जितना टाइम अभी हम लोगों ने लिया ना, उस मतलब इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन अकेला टाइम ले सकता है उतना, इतना इसकी क्षमता है। समझ लीजिए अब ये क्वेश्चन कैसा होगा, लेकिन इसको हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग प्रॉपर्टी तो जानते ही होंगे लॉग की, लॉग की प्रॉपर्टी जानते रहिए और खटाखट हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, cot x बराबर 0। ठीक है, तब तब आपसे यक्स का मान पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है भाई? यक्स का मान आपको बताना है कि किसके कहां पे लाई करेगा। सॉरी, पाई/4 है, पाई/4। ठीक है, और ये जो n है ना, ये जो n है, ये एलिमेंट है पूर्णांक संख्या का। ठीक है, ये तो नोन है। उधर आपको दिख रहा होगा किनारे, बिल्कुल जेड दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, कि n एलिमेंट ऑफ जेड। ओके, उसके बाद इधर क्या है? 2n पाई प्लस पाई/4, और इसमें सेम एज इट इज। उसके बाद फिर 2n पाई प्लस 3 पाई/4। ठीक है, और उसके बाद n इज एलिमेंट ऑफ z। ओके, उसके बाद नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए भाई, बड़ा क्वेश्चन है, तो सब कुछ रख करके एक बार, है ना, मजेदार क्वेश्चन इसको सॉल्व किया जाए। माइक ऑन होना। चलिए देखिए, फटाफट देखेगा, है ना, पूरा एकदम अच्छे सॉल्व करेंगे। क्या है? cos थीटा, tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन, थोड़ा बड़ा लिखा जाए,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो बच्चे इस फोन को इसे करके देखते हैं कृपया वो ऐसे कर लें, नहीं तो अंधे हो सकते हैं, है ना, ये डिस्क्लेमर है आपके लिए। चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ पर है लॉग बेस में क्या है साइन थीटा, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस्ट एक्स और साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी क्या करते हैं, जब हम अपॉन में देखते हैं तो इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस सॉरी लॉग बेस में कॉस एक्स और यहाँ पर साइन एक्स माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स बेस कॉस एक्स, ठीक है। और ये वाला प्लस यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर log a अपॉन बी है तो इसको हम लिख सकते हैं log, बता दे रहा हूँ प्रॉपर्टी, लेकिन बोला था कि बताऊंगा नहीं, ठीक है, माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अपॉन को माइनस में लिख सकते हैं, माइनस को अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर देखिए यही चीज है log cos x और बेस में क्या है sin x माइनस log sin x और बेस में क्या है sin x और इक्वल में 0, ठीक है ना। देखते चलिएगा, बहुत मजा आएगी, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पगला जाएगा, है ना, बबुआ हमारा पगला जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर इसको लिखेंगे log, यहाँ पर आएगा sin x, यहाँ पर cos x, ये देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा, है ना। अब कैसे आएगा अब आप जानिए, है ना, एकदम पास में आ गया है एग्जाम, 1 महीना बचा है अब इसको तो आपको जानना ही पड़ेगा। ओम नमः स्वाहा, ठीक है। उसके बाद माइनस ये वाला भी 1 आ जाएगा, ठीक। चलिए क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह 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 वाह। इसके बाद ये क्या है, इसको क्या लिखा जाए, हाँ ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैथ के स्टूडेंट हैं, एकदम लगाते जाएंगे खटाखट खटाखट खटाखट। यहाँ पर आएगा क्या, देखिए इसको देखिए ध्यान से, इसको हम यहाँ पर देखिए क्या है साइन है बेस में कॉस, यहाँ पर कॉस है बेस में साइन है। तो अगर हम इसको चाहें, इफ वी वांट देन वी राइट नाउ दिस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको साइन यक्स और बेस में कॉस यक्स। अब ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये सीन सेम हो जाएगा, और सीन सेम होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। अब माइनस कितना हो जाएगा -2 और यहाँ आएगा 0। ओके ओके ओके। अब इसके बाद देखिए, अब इसके आगे हमसे बस का नहीं है, अब आप लोग कीजिए, है ना, कैसे करेंगे देखिए, ये जो टर्म है इसको अगर हम टोटल टोटल y मान ले तो इसको हम y मान रहे हैं, इसको हम लिख लेते हैं किनारे हैं, तो फिर भूल जाएंगे y किसको माना था, है ना, भूल जाएंगे कि अपना नेता कौन है, cos x इज इक्वल टू y, ये हमारा माना गया टर्म है, ठीक है। तो इसको y माना हमने और यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन वाई और -2 इज इक्वल टू 0। अब कुछ कुछ मिटाएंगे क्योंकि जगह थोड़ा कम बाड़े है ना इधर, तो इसको हम क्या करते हैं टोटल y से माइनस y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पर -2y और यहाँ पर 0। इसको अगर हम चाहें थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना तो लिख सकते हैं y का स्क्वायर -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दें, थोड़ा सा इसमें अगर हम दिमाग लगा दें तो इसको हम लिख सकती है y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस हबीबी, दिखत बा हो, दिख रहा है, सबसे बड़ी टेंशन यही है हमारी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जो पढ़ा रहा हूँ, क्या बात है। चलिए कॉमन वॉमन लीजिए थोड़ा सा, तो इसमें कॉमन लीजिए तो बहुत बड़ा सवाल हो गया है सर, है ना, इतना बड़ा सवाल जितना बड़ा कि नीट पेपर लीक का भी सवाल नहीं है ना। चलिए यहाँ पर आएगा y माइनस 1, यहाँ पे आप माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1 दैट इज 0, यानी कि y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे
तो y की वैल्यू क्या आएगी यहां से देखिए, y माइनस वन इज इक्वल टू, अगर हम जीरो रखेंगे है ना, मतलब इसको अगर उधर भेज दें तो एक ही बचेगा, तो y बराबर आ जाएगा 1। यस भाई साहब यस, इतना पकौड़ा पकाया 1 मिला, है ना। चलिए अब इस y के जगह हम 1 रख देता नहीं, ठीक है। तो 1 रख दिया जब हमने, तो 1 कब वैल्यू आती है, कब आती है वैल्यू, सोचिए ध्यान से। यहां पर कॉस और कॉस था तो हमने 1 लिखा था, क्यों 1 लिखा था, क्योंकि बेस और जो वैल्यू है वो दोनों सेम थी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ 1 आ जाने का यही मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1। ओ हो सर, क्या बात है, क्या बात है। अरे यार साइन और कॉस बराबर हो जाएगा, साइन और कॉस बराबर हो जाएगा तो tan 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा x की वैल्यू क्या आती है, साइन x अपॉन कॉस x, और साइन और कॉस बराबर हो जाए तो कॉस की जगह हम साइन x लिख सकते हैं, तो ये कट करके 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब ये दोनों बराबर आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 कब आती है 45 डिग्री पर, यानी कि पाई बाई 4 45 डिग्री पर, ठीक है। और क्योंकि ये जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव में होंगी, 0 से बड़ी होंगी, 1 से थोड़ा छोटी होंगी, बराबर तो नहीं होंगी, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगी। तो यहां से ये जो आएगा टोटल हमारे पास में 2 पाई थीटा, और प्लस में ये हमारे पास में थीटा बाई 4, और जो इसमें सॉरी ये 2n रहेगा, 2n। तो यहां से जो n होगा वो तो हमारा पूर्णांक में लाई करेगा ही, पूर्णांक का एलिमेंट होगा ही। तो ये हमारे पास में आता है, ये हमारे जो रिलेशंस आए हैं उनको देख करके, तो ये हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक, कि एंगल हमारा कहां पर आ रहा है, हमारा x का मान कहां पे आ रहा है, ठीक है। तो हटाया जाए भाई, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया था, तो हटाने में भी थोड़ा समय लगेगा इसको। देखिए लिखने में कितना समय लगा है, लेकिन मिटाने में समय नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 27 की पावर n/3, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर, हम आपको हिंट देंगे, घबराइए ना बाबू, हम आपके साथ हैं, ठीक है। अपॉन में 162 की पावर -n/2, इसकी पावर 6 है ना, ठीक है, 3 है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका आपको मान बताना है, क्या बताना है, मान 2 की पावर n, या फिर 3 की पावर n, या फिर 3 की पावर 3n, या फिर 35 की पावर n। क्या बात, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे आप लोग, देखिए बता दे रहा हूं मैं आपको। जैसे ही 27 है तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और पावर में n है, मतलब n/3 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं सीधे 3 की पावर n, इतने को लिख सकते हैं। अब ऐसे ही इसको बनाइएगा, इसको 2 के पावर के रूप में कर लीजिएगा, ठीक है, 2 के पावर के टर्म में कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो 162 आपको दिख रहा है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, इसको आप 81 × 2 कर लीजिएगा, और पावर में -n/2 कर लीजिएगा। अब लगाइएगा प्रॉपर्टी, अब इससे ज्यादा कुछ हिंट हम नहीं देंगे, ठीक है, इससे ज्यादा हिंट मांगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कितना क्वेश्चन लगाया भाई, 6 क्वेश्चंस लगाए हैं,
और आगे हम लोग इसी तरीके से करके पूरा इसको खत्म कर लेंगे। परेशान मत होइएगा, सब कुछ हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी? और देखिए, ये जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर अभी हमने बहुत लेट से स्टार्ट किया है, कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे करें, तो आप वीडियोस तो देखिए। वीडियोस देखने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो उसी के लिए जो ई बुक है आप उसको परचेज कर लें और उसको स्क्रॉल करके पूरा जल्दी से जल्दी देखें और लगाएं। उसको देखने से आपको बेनिफिट होगा और आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वीडियोज। तो वीडियोज भी देखें और आप उसको भी देखें। उसमें मॉडल पेपर्स बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये सब उसी के क्वेश्चन है ना, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।